आज हम चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक, जिसको ड्रिवन और फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं इंग्लिश में, के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य आवर्ती बल F = F0 sin ओमेगा t लगाया जाता है तो दोलक प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा 0 आवर्ती के दोलन समाप्त हो जाते हैं और तत्पश्चात दोलक का अवमंदन के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी या प्रणोदित आवर्ती ओमेगा से दोलन करने लगता है। प्रणोदित या चालित दोलन का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं। इस प्रकार के दोलक को ड्रिवन या फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। एक्चुअली ड्रिवन ऑसिलेटर पर तीन तरह के बल लगते हैं। पहला है प्रत्यानन बल, जिसको Fr = -kx है। दूसरा बल Fd है, जो कि -λdx/dt है, जहाँ पर लैम्डा अवमंदन नियतांक और dx/dt दोलक का वेग है। तीसरा बल बाह्य आवर्ती बल है Fe = F0 sin ओमेगा t, जहाँ ओमेगा बाह्य बल की आवर्ती है। तो दोलक पर कार्यशील जो परिणामी बल है वो तीनों बलों का जोड़ होगा, Fr + Fd + Fe। और न्यूटन की गति के नियम से जो टोटल फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो m d2x/dt² = -kx -λdx/dt + F0 sin ओमेगा t। और we can write this equation as d2x/dt² plus λ/m dx/dt plus k/mx = F0/m sin ओमेगा t। यहाँ पर λ/m को 2r ले लें और k/m को ओमेगा 0² ले लें तथा F0/m को स्मॉल f0 ले लें, तो मेरे पास में इक्वेशन हो जाएगी d2x/dt² plus 2r dx/dt plus ओमेगा 0²x = F0 sin ओमेगा t। यह जो समीकरण है यह अवकल समीकरण है फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की। प्रारंभ में दोलक के विस्थापन करने पर वह न्यून अवमंदित दोलक की भांति गति करता है जिस पर बाह्य बल आरोपित है। यह दोलन इस प्रकार मॉड्यूलित दोलन होते हैं तथा क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। दोलक के क्षणिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार अवमंदित हो जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाती है। अतः जो समीकरण है अवकल, उसके दो हल होते हैं, एक क्षणिक व स्थायी। क्षणिक हल के बारे में हम अवमंदन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम स्थायी हल ज्ञात करते हैं। स्थायी हल ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि दोलक का विस्थापन दिया जाता है x = X0 sin ओमेगा t -phi dx/dt ओमेगा x0 cos ओमेगा t -phi हो जाएगा और d2x/dt² = -ओमेगा² x0 sin ओमेगा t -phi हो जाएगा। x dx/dt और d2x/dt² की वैल्यूज़ को अवकल समीकरण में रखने पर अपने पास में रिजल्ट आता है -ओमेगा² x0 sin ओमेगा t -phi प्लस 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t -phi प्लस ओमेगा 0² x0 sin ओमेगा t -phi = F0 sin ओमेगा t। F0 sin ओमेगा t को हम लिख सकते हैं F0 sin ओमेगा t -phi प्लस phi। और अब इसको sin a प्लस sin b के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। तो मेरे पास में आ जाएगा sin F0 sin ओमेगा t -phi cos phi प्लस F0 cos ओमेगा t -phi sin phi। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में sin ओमेगा t -phi
और कॉस ओमेगा टी माइनस फाई के कोफिशिएंट्स को अगर हम कलेक्ट कर लें दोनों तरफ के, तो मेरे पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो कॉस फाई और 2r ओमेगा एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो साइन फाई। इसी तरह से अगर हम भाग दे रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो अपने पास में रिजल्ट आएगा टेन फाई इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें स्क्वायर करके, तो मेरे पास में आएगा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जीरो स्क्वायर, या एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। समीकरण से एक्स जीरो और टेन फाई का मान यदि हम हमारे सॉल्यूशन में रखते हैं, जो कि हमारे पास में था एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो मेरे पास में विस्थापन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यह समीकरण से स्पष्ट है, स्थायी अवस्था में परिणोदित दोलक स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा जीरो से दोलन नहीं करता है, बल्कि चालित बल की आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है तथा दोलक का आयाम समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोलक का विस्थापन आरोपित बल से फाई कला कोण से पीछे रहता है, जहाँ पे टेन फाई हमने देखा था 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से दिया जाता है। यदि हम परिणोदित दोलक की कला की बात करें, तो कला के लिए टेन फाई का मान हमारे पास में 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है। तीन स्थितियाँ हो सकती हैं हमारे पास में। न्यून चालित आवर्ती, लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेसर देन ओमेगा जीरो, तो टेन फाई का मान जीरो हो जाता है और फाई इज इक्वल टू जीरो होता है, अर्थात परिणोदित दोलक एक एवं चालक बल दोलक समान कला में कंपन करते हैं। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो होता है, क्रांतिक चालित आवर्ती होती है ये, उस केस में टेन फाई का मान इन्फिनिटी हो जाता है और फाई इज इक्वल टू पाई/2 होता है। या हम कहें कि विस्थापन की कला चालक बल से पाई/2 पीछे रहती है। जब ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा जीरो होता है, जिसको अपन हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो टेन फाई का मान अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव में ज़ीरो के आसपास होता है, तो फाई का मान पाई के बराबर हो जाएगा। अतः जब चालक आवर्ती ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवर्ती से बहुत अधिक होती है, तो विस्थापन की कला चालक बल से पाई कोण पीछे रहती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अगर ये शून्य अवमंदन होगा तो मेरे पास में ग्राफ ये वाला आएगा। यहाँ पर कला ली हुई है, यहाँ पे ओमेगा ली हुई है, ये ओमेगा जीरो की लाइन है। तो स्टार्टिंग में जब न्यून शून्य अवमंदन है, तो मेरे पास में ग्राफ का शेप ये वाला आ रहा है। जब न्यून अवमंदन है, तो ग्राफ का शेप जीरो से स्टार्ट हुआ, पाई/2 पे पहुँचा ये, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो है, और फिर उसके बाद में ये इस तरह से इन्फिनिटी तक, ये पाई तक जा रहा है। और जब अवमंदन का मान बहुत अधिक होगा, तो मेरे पास में ग्राफ इस तरह का होगा। इस तरह से दोलक, परिणोदित दोलक की कला के बारे में हमने डिस्कशन करा। अब हम कल आयाम के बारे में डिस्कशन करेंगे।